हेलो दोस्तों, थ्री लिनियस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। ये कहानी है कल्पना पर बीती हुई घटना की। बात उस वक्त की है जब किशन और कल्पना शादी के 9 साल बाद फाइनली फैमिली से दूर अपना एक घर खरीद लेते हैं। कल्पना हाउसवाइफ होने की वजह से पूरा दिन बस घर पे ही रहती है सुनैना के साथ। किशन का अभी अभी प्रमोशन हुआ था, जिस वजह से उन्होंने एक नया फ्लैट बुक किया था। पर प्रमोशन की वजह से उनका ट्रांसफ़र रियाद सऊदी अरेबिया के ब्रांच में हुआ था, जिस वजह से उनका घर आना मानो 2 महीने में एक बार होता था। एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी के वजह से कल्पना को भी एक अच्छी जॉब लग गई थी, पर इस वजह से सुनैना घर में अकेले रहने लगी। एक शाम कल्पना अपने घर पहुंची। घर में एंट्री करने के बाद जो देखी, कल्पना को वो सब देखकर अच्छा नहीं लगा। पूरा घर ऐसा हो गया था जैसा कोई भूकंप आया हो। किचन के बर्तन, कांच के टूटे हुए ग्लास और हॉल के सोफा की बुरी तरह से ये हाल देखने के बाद कल्पना अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। अपनी बेटी को आवाज देते हुए गुस्से से बेडरूम में घुसी। वहां सुनैना बड़े आराम से सो रही थी। कल्पना ने जरा भी नहीं सोची और सुनैना को मारने लगी। तभी सुनैना हड़बड़ाती हुई उठी और मां को खुद को मारते हुए देखकर समझ नहीं पाई कि आखिर मार क्यों रही है। जब सुनैना मार की वजह से जोर जोर से रोने लगी, तभी कल्पना अपनी बेटी को छोड़ हॉल में गई और बिखरे और सामान को सही करने लगी। कल्पना एक तो ऑफिस से थक कर आई थी और ऊपर से ये सब करने की वजह से बहुत थक गई और बिना खाए ही सो गई। सुबह जब कल्पना की नींद खुली, तब उसके बाजू में सुनैना भी सोई हुई मिली। कल्पना को ये देख थोड़ा भावुक हुआ और उसे पछतावा भी हुआ कि उसने सुनैना को बहुत मारा था। कल्पना उठी और सोची आज सुनैना के लिए कुछ अच्छा बनाएगी और उसे सॉरी भी बोल देगी। फिर कल्पना अपना काम फटाफट करने लगी, क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था घर का काम फटाफट करके। कल्पना अपना पूरा घर का काम करके निकली ऑफिस के लिए। कल्पना सोची थी कि आज वो ऑफिस का हाफ डे करके वापस आएगी और थोड़ा ज़्यादा टाइम सुनैना के साथ बिताएगी। अपना ऑफिस का काम करके घर लौटते समय कुछ चॉकलेट्स भी ले ली और फिर घर गई। जब वो अंदर गई तो इस बार गुस्से के साथ साथ हैरान करने वाला नज़ारा था। पूरे घर में कूड़ा और गंदगी फैली थी और दीवार पर लिखा था, चले जाओ यहाँ से। कल्पना समझने की बस कोशिश कर रही थी, तभी उसको किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान लगाकर सुनी तो ये आवाज़ अंदर के कमरे से सुनैना के किसी से बात करने की आवाज़ थी। वो तुरंत अंदर जाती है, तब देखती है सुनैना भी अपनी माँ को देखकर खुश होती है। काफ़ी दिनों बाद आज माँ घर पे जल्दी आई है। वो भागकर माँ को गले लगाती है। कल्पना उसे पूछती है, तुम किससे बात कर रही थी और ये रोज रोज यूँ घर क्यों बिगाड़ देती हो? बच्ची हो तुम, समझ नहीं आता? मैं काम से थक के आती हूँ, यही सब करते रहूँ दिन भर? इतना बोलते ही सुनैना उसे चुप कराती है। कहती है, मम्मा धीरे बोलो वरना वो गुस्सा हो जाएगा। कल्पना बोलती है, वो कौन? वो क्या बोले जा रही है? ऐसा बोलते बोलते उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आती है। जब उसे यहाँ वहाँ देखने बोलती है, तब सुनैना भी कहती है, हाँ मम्मा, ये मैंने नहीं, सूरज ने किया है। कल्पना कुछ समझ नहीं पाती। उसे लगता है सुनैना कुछ बहाना कर रही है ये सब से बचने के लिए। वो तुरंत ही ऑफिस कॉल करके कल की छुट्टी मांगती है। घर पूरा साफ करके सुनैना को बाहर डिनर करने के लिए ले जाती है। उसे लग रहा होता है सुनैना का ये बर्ताव उससे ज़्यादा अकेले रहने की वजह से हुआ है। जब दोनों रात को डिनर से लेट आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, तब देखते हैं घर फिर से गंदा है, बल्कि इस बार तो पूरे घर में पानी पानी था। कल्पना समझ नहीं पाई। वो तुरंत सब चेक करने लगी कि कौन से नल चालू है या कहीं चौक की वजह से ये पानी रूम में तो नहीं आ गया। उसे कुछ ना मिलने पर वो थक हार कर बाहर आती है और अपने पति को कॉल करती है।
सारी बातें उसे बताने के बाद दोनों भी किसी समाधान पर नहीं आ पाते। इतने में ही सुनैना की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कल्पना तुरंत वहां भाग कर जाती है तो देखती है सुनैना रूम के एक कोने में डर के खड़ी है। पूरा रूम अंधेरे से भरा था, लाइट भी ऑन नहीं हो रही थी। जब फ्लैशलाइट ऑन किया तो पता चला नीचे उस रूम का फैन टूट कर गिरा हुआ था। वो किसी तरह संभल कर सुनैना को गोद में उठाकर बाहर जाने ही वाली होती है कि अचानक रूम का डोर बंद हो जाता है। दोनों बहुत ही डर जाते हैं और एकदम से रूम की सारी लाइट्स बंद चालू होने लगती है। कल्पना सुनैना को किसी तरह शांत करती है और डोर ओपन करने की कोशिश करती है। काफी कोशिशों के बाद भी जब डोर नहीं खुलता, कल्पना सोचती है किसी को मदद के लिए कॉल किया जाए। पर अब हैरानी की बात तो यह है कि जो मोबाइल कुछ वक्त पहले उसके पास था, उसके रिंगटोन की आवाज अब बाहर वाले कमरे से आ रही थी। कल्पना किसी तरह हिम्मत जुटाकर सोचती है और रूम के विंडो को खोलने की कोशिश करती है। अब वो खिड़की भी मानो जाम हो गए हो, खुलने का नाम भी नहीं ले रही है। ये दोनों डर के मारे एक कोने में बैठ जाते हैं। उसी वक्त ड्रेसिंग टेबल के मिरर का लाइट ऑन होता है और वहां लिखा होता है, अपनी जान बचानी हो तो चले जाओ। एक जोर से चीखने की आवाज आती है, चले जाओ। और झटके के साथ घर के सारे दरवाजे एक साथ खुलते हैं। कल्पना किसी तरह हिम्मत करके सुनैना को लेकर सीधा नीचे भागती है। कैब करके अपने ससुराल जाकर ही रुकती है सीधा। घर जाकर सबको सारी बातें बताती है, एक चैन की सांस लेती है। जब किशन की बात ब्रोकर से होती है तब पता चलता है कि ये घर हमेशा से ऐसा नहीं था। इनके पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें सपना नाम की एक मेंटली चैलेंज लड़की थी। उसे उस घर से काफ़ी लगाव था, पर हेल्थ इशू की वजह से उसने उसी घर में दम तोड़ दी। शायद आज भी वो उसे अपना ही घर समझती है और नहीं चाहती कि कोई वहां रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसी ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां लेकर आता रहूँगा, और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।